हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। आज हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। और आशा करता हूं दोस्तों कि यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो इस बार भी आशा है कि पूछ सकता है। तो इसका जीवन परिचय आप लोग डिटेल में समझ लीजिए और उसको, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग एक बार अगर सुन लेते हैं तो अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। और हिंदी सब्जेक्ट में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। देखिए तो दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का वास्तविक नाम बैजनाथ द्विवेदी था। इनका वास्तविक नाम क्या था? बैजनाथ द्विवेदी। इनका जन्म 9 अगस्त 1907 को श्रावण शुक्ल एकादशी में हुआ था। और यह दुबे का छपरा ओझवलिया बलिया उत्तर प्रदेश के निवासी थे दोस्तों। इन्होंने संस्कृत महाविद्यालय काशी से अपनी शिक्षा दीक्षा ली। 1929 ईस्वी में ये संस्कृत साहित्य में शास्त्री और 1930 ईस्वी में ज्योतिष विषय लेकर शास्त्राचार्य की उपाधि प्राप्त की। देखिए दोस्तों, यह 1929 में संस्कृत साहित्य में शास्त्री की और 1930 ईस्वी में ज्योतिष विषय से शास्त्राचार्य की उपाधि इन्होंने प्राप्त कर ली है। आगे देखते हैं दोस्तों। 8 नवंबर 1930 को हिंदी शिक्षक के रूप में शांति निकेतन में कार्य आरंभ किया इन्होंने अपना। और इन्होंने शांति निकेतन में 1930 से 1950 तक अध्यापन का कार्य किया दोस्तों। यानी 20 वर्ष तक इन्होंने शांति निकेतन में पढ़ाया। और आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, यह अपने अभिनव भारती ग्रंथमाला व विश्व भारती पत्रिका का इन्होंने उसी टाइम संपादन किया। हिंदी भवन विश्व भारती के संचालक भी रहे हैं। और लखनऊ विश्वविद्यालय में समर्थ डॉक्टर आर्व लिटरेचर की उपाधि भी इन्होंने धारण की। 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर और हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए। और विश्व भारती विश्वविद्यालय में एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग के सदस्य बने रहे। और काशी नगरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष, साहित्य अकादमी दिल्ली की साधारण सभा और संबंध समिति के सदस्य रहे। ठीक है दोस्तों। आगे जीवन परिचय में बस इतना लिख देंगे और उनकी मुख्य कृतियों के बारे में आप लोग लिखेंगे आगे कि मुख्य कृतियों में आलोचना है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्धव और विकास, सुर साहित्य, कबीर कालिदास की ललित योजना, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, साहित्य का मर्म, प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद, मेघदूत एवं एक पुरानी कहानी, मध्यकालीन धर्म, साधना, सहज साधना। ठीक है दोस्तों। इनके उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा और चारुचंद्र लेख। निबंध में है दोस्तों, निबंध कल्पलता, विचार और वितर्क, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, आलोक पर्व कुटज। ठीक है। अन्य है मृत्युंजय रविंद्र महापुरुष का स्मरण। इनका जो संपादन है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक नाथ, सिंधु की बानियाँ, अभिनव भारती ग्रंथमाला व विश्व भारती पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। और भारत की सेवा और अपने पत्रिका को लिखते लिखते यह 19 मई सन 1979 को इनका निधन हो गया दोस्तों। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। और इन्होंने 20 वर्ष तक पाठन यानी पढ़ाने का कार्य किया था। तो आप लोग जितना अच्छी तरीके से इसको बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे, परीक्षा में नंबर आपको उतना ही अच्छी तरीके से मिलेगा दोस्तों। ठीक है। तो एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से आपके हिसाब से जो अच्छी लगे
उस हिसाब से आप लिखेंगे। और मार्कर का एक तरीके से स्केच का भी हेडिंग के तौर पर आप लोग प्रयोग करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर यह देखता है कि आप लोग कहाँ स्केच का प्रयोग कर रहे हो और कहाँ नीली पेन कहाँ काली पेन का प्रयोग कर रहे हो। तो हेडिंग डालने के लिए आप स्केच का प्रयोग करेंगे, बाकी हेडिंग डालकर इनकी जितनी मतलब जीवन परिचय है खूब बढ़िया से लिखेंगे। और इनकी कृतियों का अलग से मतलब डालना है, इनकी आलोचना क्या है वो अलग से, रचना क्या है, उपन्यास क्या है, निबंध क्या है, तब जाके दोस्तों आपको हिंदी में अच्छा खासा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।